जय हिंद दोस्तों। मैं आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा समांतर प्लेट संधारित्र। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखे बिलीव करिएगा। आपको लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बाद ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको कुछ न मिले जब बताना। चलिए देखिए, इसको थ्योरी को पढ़ते हैं। शायद इसको आपको 50% आपको समांतर प्लेट संधारित्र क्लियर होगा, और जब मैं इसके बारे में डाटा बताऊंगा तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो विपरीत आवेशित प्लेट होती हैं, जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है, जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर ही समांतर प्लेट संधारित्र कुछ दूरी पर होता है। इसे ही समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। देखिए, हमारा जो सूत्र, जो इसका फॉर्मूला होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये होता है आपका सूत्र, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपको प्रूव करना है। तो आपकी दो संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती हैं, कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें होती हैं, जो मेटल की होती हैं, धातु की होती हैं। उस पर एक एक प्लेट पर पॉजिटिव आवेश होता है, जबकि दूसरी प्लेट पर उतना ही, पॉइंट पर ध्यान दें कि एक प्लेट पर जो जो बराबर जो जो कि हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव क्यू आवेश, उतना ही दूसरी पर नेगेटिव यानी विपरीत आवेश होता है। तो हमारे पॉइंटों पर ध्यान दें। देखिए, हमारी जो फर्स्ट प्लेट है, यानी देखो हमारा हमें निकालना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सी का जो जनरल फॉर्मूला होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है, जबकि हमारे पास वी, हम जानते हैं प्रत्येक प्लेट का जो चार्ज होता है, वो दोनों प्लेट को जो चार्ज होता है, प्रत्येक प्लेट का आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो आपका क्यू है। इसका जो एरिया है दोनों प्लेटों का, प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो ए होता है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, एरिया जो होता है वो आपका ए होता है। इसका भी ए है और उसका भी ए है। इस पर भी चार्ज क्यू है, उस पर भी चार्ज क्यू होता है, बट नेगेटिव। उस पर विपरीत आवेश होता है, जिस पर दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई होता है, जिसकी डायरेक्शन डायरेक्शन जो होती है, दिशा होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। जबकि विद्युत क्षेत्र दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है, इसके अपोजिट होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो हमारे पॉइंटों को नोट करते जाइएगा। जो हमारी, अब देखिए सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब हमें क्यू तो पता है, आपका क्यू होता है स्मॉल क्यू, बट हमको वी नहीं पता है। जबकि हम जानते हैं विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध होता है कि हमने आप जानते होंगे ई बराबर वी अपॉन डी होता है। इस सूत्र से निकाल सकते हैं वी बराबर ई इंटू डी, जो कि आपके पोटेंशियल वाले चैप्टर से आता है। तो आप v की जगह पे ई इंटू डी रख सकते हैं, ई इंटू डी, ई इंटू डी। अब हमको ई भी निकालना होता है, तो ई बराबर होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र एक प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, एक प्लेट के लिए। उतना ही दूसरी प्लेट के लिए भी होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और दोनों प्लेट जो है, उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेटों के जो बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये होता है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को मिला करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम रख सकते हैं क्यू अपॉन ई की जगह पर रख सकते हैं, ई को रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी। हम कह सकते हैं क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट बट्टे, और सिग्मा का जो सूत्र होता है उसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, सिग्मा अपॉन एरिया, सिग्मा अपॉन एरिया।
सॉरी चार्ज अपॉन एरिया। तो इसकी जगह पे जो सिग्मा की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हटा करके इसको रख सकते हैं सिग्मा अपॉन ए ऊपर चला जाता है और इनटू डी तो आपकी पहले से ऑलरेडी है। चार्ज से चार्ज बर्बाद हो चुका, चार्ज से चार्ज कटा। हम जानते हैं सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी और सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ए। आपकी डिस्टेंस कम होगी तो आपकी संधारित्र की धारिता कम होगी, और यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डी घटेगा तो धारिता बढ़ेगी और डी बढ़ेगा तो धारिता घटेगी। एक दूसरे के अपोजिट, डिस्टेंस के अपोजिट होती है धारिता। और एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है और इस पर डायरेक्टली होती है। एरिया बढ़ेगा तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होती है, ये मीडियम पर डिपेंड करती है धारिता। और आप हमारे इन पॉइंटों को ध्यान से रखिएगा, इसमें कुछ नहीं है। हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निकालना होता है सी बराबर एस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हम जानते हैं दो प्लेटों के लिए हम जानते हैं ई सी बराबर क्यू अपन वी होता है, वी को रख दिया ई इंटू डी में और ई निकालना होता है। एक प्लेट के लिए सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जबकि दो प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने इस प्रकार आपका विद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बता दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।